तो ओवरी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभार क्या होता है, ओवरी में एक छोटी सी थैली या एक छोटा सा गुब्बारा हो जाता है जिसके अंदर पानी भरने लगता है। पानी भर भर के ये गुब्बारा या थैली फूलने लगती है, जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये ओवेरियन सिस्ट बहुत छोटी भी हो सकती है, कुछ सेंटीमीटर, और ये ओवेरियन सिस्ट एक तरबूज की तरह इतनी बड़ी भी हो सकती है। इस सिस्ट में अधिकतर देखा गया है कि सिर्फ पानी जैसा तरल पदार्थ रहता है। अगर इसमें सिर्फ पानी है तो हम इसको सिंपल सिस्ट बोलते हैं, और यदि इसमें पानी के साथ साथ कोई गाढ़ा पदार्थ है, खून है, कोई सॉलिड एरियाज हैं या फैटी एरियाज हैं, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर दीप्ति बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर हमें ओवेरियन सिस्ट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे शरीर में मौजूद है? देखिए, ओवेरियन सिस्ट की यही एक खास बात है, क्योंकि ओवरी होती बहुत छोटी सी है और हमारी पेट में बहुत ज़्यादा जगह है। तो जैसे जैसे ओवरी बढ़ती है हमें कई बार पता ही नहीं चलता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की सिस्ट है, लेकिन उनको कोई भी लक्षण नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अधिकतर केसेस में जब महिलाएं एक रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आती हैं या किसी और वजह से उनका हेल्थ चेकअप हो रहा होता है, सोनोग्राफी हुई किसी कारण से, तो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में वो ओवेरियन सिस्ट पकड़ी जाती है। मगर इसके अलावा हमें ये भी ख्याल रखना है कि ओवेरियन सिस्ट के क्या क्या लक्षण हैं, और हमको ओवेरियन माइंडेड होना है, मतलब हमें इन लक्षणों पे ध्यान रखना है। तो मैं जिन लक्षणों की बात कर रही हूँ वो होंगे अनियमित माहवारी होना, या माहवारी के समय बहुत दर्द होना या बहुत ज़्यादा खून जाना। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है या बहुत जल्दी खाना खा के आपका पेट भर जा रहा है, पेट में बहुत भारी भारी लगना, यूरिन या मोशन पास करने में प्रॉब्लम होना, एंड लास्टली जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकल इंटीमेसी के समय दर्द होना। तो ये सब ओवेरियन सिस्ट के लक्षण हैं। अब इनमें से अधिकतर लक्षण ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों को होते हैं, खाना खाने के बाद पेट फूलना, भूख ना लगना, पेट भारी लगना। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये नॉर्मल लक्षण है कि ये ओवेरियन सिस्ट के लक्षण हैं। तो मान लीजिए 1 महीने की अगर हम बात करें, 1 महीने में अगर आपको 12 से 15 दिन से भी ज़्यादा ये लक्षण हो रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है और आपको चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर, अगर इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस शरीर में होते हैं वो जानना चाहूँगी। देखिए, ओवेरियन सिस्ट से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि पेशेंट्स ओवेरियन सिस्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करती हूँ, और उससे पहले मैं बोलूँगी कि हमें ओवेरियन सिस्ट से घबराना नहीं है। हम जितने भी पेशेंट देखते हैं उसमें आधे से ज़्यादा कि ऐसी ओवेरियन सिस्ट होती है जो अपने आप ठीक हो जाती है। उस ओवेरियन सिस्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट मतलब कि जो हर महीने में पीरियड्स हो रहे हैं, उसमें जो प्रोसेस है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी वजह से सिस्ट बन रहे हैं। जैसे कि एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट, तो हमारे अंडाशय में जो थैली है उसमें से हर महीने अंडा निकलता है। कभी कभार होता है कि वो अंडा निकल नहीं पाता है और उसी थैली में ट्रैप हो जाता है और धीरे 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 उसमें पानी भरने लगता है। इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। ऐसे ही एक होती है कॉर्पस लूटियल सिस्ट। इसमें क्या होता है, एक बार जब अंडा निकल जाता है तो उसके बाद ये थैली को कोलैप्स कर जाना चाहिए। अंडा निकला और थैली कोलैप्स कर गई, लेकिन ये थैली कोलैप्स करने के बजाय बढ़ती जाती है। इसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियल सिस्ट। तो ये दोनों हुई फंक्शनल सिस्ट। ये जो फंक्शनल सिस्ट होती हैं ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये जनरली 5 सेंटीमीटर से कम की होती हैं और इन्हें कोई उपचार की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो पेशेंट्स डर जाएंगे। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी सिस्ट सिंपल सिस्ट होती हैं, फंक्शनल सिस्ट होती हैं, जिनमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती और जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है। उसी समय पे कुछ ऐसी सिस्ट भी हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो वो कौन सी सिस्ट हुई? वो हुई जैसे कि हम बोलते हैं डर्मोइड सिस्ट।
अब डर्मोइड सिस्ट क्या होता है? जिन सेल से अंडा बन रहा है, अगर वही सेल्स एक बड़ी सी सिस्ट बना लें तो वो डर्मोइड सिस्ट हो गई। एक अंडे से पूरा शरीर बन जाता है, इसीलिए इस डर्मोइड सिस्ट से कुछ भी बन सकता है। तो इस डर्मोइड सिस्ट के अंदर पानी तो होता है ही, साथ में कई बार इसमें हड्डी के टुकड़े, बाल के कुछ गुच्छे, दांत, फैट टिश्यू, ये सब भी पाया जाता है। डर्मोइड सिस्ट 15 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। इसके अलावा आपको सिस्ट एडिनोमा भी हो सकता है। ये बनता है ओवरी के ऊपर की परत वाले सेल से, ये भी काफी बड़ा हो सकता है। और एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत दर्द होता है, और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसका आपको ऑलमोस्ट पूरा जीवन पर्यंत इलाज करवाना पड़ता है। तो हम आपकी ओवेरियन सिस्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनका कैसे इलाज करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रकार की सिस्ट है। अब जैसे आपने मेरे से कॉम्प्लिकेशन की बात करी, तो ये जो डर्मोइड सिस्ट है, क्योंकि इसमें फैट होता है, इसकी वजह से पूरी ओवरी बहुत हल्की हो जाती है और साइज भी बढ़ जाता है। तो हमें डर रहता है कि कहीं ओवेरियन टॉर्शन ना हो जाए। जी, ओवेरियन टॉर्शन माने कि ओवरी अपनी स्टॉक पे ही ट्विस्ट कर गई, गोल गोल घूम गई। ऐसे केसेस में ओवरी की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, ओवरी को कुछ भी रक्त नहीं मिलता है, और ऐसे में पूरी ओवरी नष्ट हो सकती है। तो अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है और कभी आपको बहुत तेज पेट दुख रहा है या आपको उल्टी आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी ओवरी पूरी की पूरी ट्विस्ट कर रही हो, और उस समय आपको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है। वैसे ही मैंने बताया कि एक गुब्बारे की तरह फूल गया है, अगर इसमें किसी कारण से रप्चर हो जाए, इसमें कोई चोट पहुंच जाए, तो ये फूट सकती है और बहुत सारी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो दूसरी चीज है ओवेरियन सिस्ट का रप्चर हो सकता है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो महिला है, जो पेशेंट है, उनकी एज कितनी है। जी, अगर उनकी एज 50 के ऊपर है या उनका मेनोपॉज आ चुका है, तो कभी कभार इन ओवेरियन सिस्ट में कैंसर की भी संभावना हो सकती है। तो हमें इन सब कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, ऐसे हमें पता चलता है कि हमें सिस्ट है, ऐसे कोई टेस्ट एडवाइस दिए जाते हैं जिससे हम पता लगा सके कि ओवेरियन सिस्ट है या नहीं? तो देखिए, अगर किसी को भी लगता है कि हमें ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट होने की शंका हो रही है, सबसे पहले आप जाके अपने डॉक्टर से मिलेंगे, और डॉक्टर आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, जिसका एक इंटरनल एग्जामिनेशन भी पार्ट होता है, देखने के लिए कि हम वो सिस्ट फील कर पा रहे हैं कि नहीं। उसमें सेकंड होगा कि आपको एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी एडवाइस करी जाएगी। ये सोनोग्राफी कई बार टीवीएस भी हो सकती है, जिसको हम ट्रांसवजाइनल स्कैन कहते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि ये सिस्ट है कि नहीं है। सिस्ट है तो सिस्ट का साइज क्या है, सिस्ट की जो दीवार है वो कैसी है, मोटी है या पतली है, सिस्ट में सिर्फ पानी भरा है कि कुछ सॉलिड एरियाज भी हैं, तो हम सोनोग्राफी में वो सब देखेंगे। तीसरा होता है एक ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट को हम कहते हैं CA-125। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट है, जिसको हम ट्यूमर मार्कर भी कहते हैं। हम इसको ट्यूमर मार्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें थोड़ा सा अंदेशा देता है कि ये सिस्ट में कैंसर होने की कितनी संभावनाएं हैं। अगर CA-125 बहुत कम है, मतलब ये सिस्ट में कैंसर होने की संभावना ना के बराबर है, और ये अगर बढ़ा हुआ है तो हमें एटलीस्ट कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। तो तीसरी चीज हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको बोलें कि ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि ये सोनोग्राफी में ऐसा लगता है कि सिस्ट सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ गड़बड़ है, या सोनोग्राफी में सिस्ट बहुत अच्छे से नहीं देखी जा रही है, या आपका CA-125 बहुत बड़ा हुआ आया, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको एक CT स्कैन या एक MRI के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, सर्जरी होती है, जब सिस्ट को सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है, तो क्या पूरी ओवरी निकाली जाती है या कुछ हिस्सा ही निकलता है? देखिए, अधिकतर जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो यंग गर्ल्स में पाई जाती है ना। जैसे मैंने आपको बताया
कि ओवरी के बहुत सारे काम हैं। ओवरी अंडा बनाती है, ओवरी में से हार्मोन निकलते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी युवती की ओवरी निकाली जाए। तो जो हम ऑपरेशन करते हैं वो होता है सिस्टेक्टमी, माने कि ओवरी की सिस्ट को निकाल दिया गया हो। सिर्फ जो सिस्ट है उसको निकाला जाता है और ओवरी वैसी की वैसी प्रिजर्व कर दी जाती है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ओवरी निकालने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि वो सिस्ट इतनी बड़ी हो गई है कि पूरी की पूरी ओवरी नष्ट हो गई है, या जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ओवेरियन टॉर्शन हो गया है, ओवरी पूरी ट्विस्ट हो चुकी है, ओवरी को कोई ब्लड ही नहीं मिला है और ओवरी पूरी नष्ट हो चुकी है, उस केस में। और तीसरा, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि ओवरी में, उस ओवेरियन सिस्ट में कुछ कैंसर की संभावना है, तो इन केसेस में हम ओवरी निकालते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 95% केसेस में ओवरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ वो सिस्ट निकालते हैं और ओवरी वैसी की वैसी आपके शरीर में रहती है। जी डॉक्टर, तो अधिकांश बार क्या ओवरियन सिस्ट को लेप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति से उसका इलाज करना संभव होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने ट्रीटमेंट की बात करी, हमने एक ऑप्शन बात करा जिसे हमने कहा वेट एंड वॉच, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर ओवेरियन सिस्ट 5 सेंटीमीटर से छोटी है और सिंपल है तो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो आपने अभी कहा वो हुआ लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति। तो इसमें पेशेंट के शरीर पे बिल्कुल छोटे छोटे छेद करे जाते हैं, जो एक बड़ा छेद होता है 10 मिलीमीटर का और बाकी छोटे छेद होते हैं 5-5 मिलीमीटर के, और इन छेदों के थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और वो ओवेरियन सिस्ट को निकाल लेते हैं। इसीलिए ये आराम से लैप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है। हालांकि मैं जिन भी पेशेंट्स का लैप्रोस्कोपी करती हूँ, मैं उनको ये ज़रूर बोलती हूँ कि मान लीजिए आपकी ओवरी बहुत बड़ी हुई, या मान लीजिए उन पेशेंट्स में जिनमें हमें कैंसर की शंका है, उसमें हमें ओपन सर्जरी या लैप्रेटमी भी करनी पड़ सकती है। जी डॉक्टर, हम